हेलो दोस्तों। तो अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं और सपना देखते हैं बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने का, तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त सरकारी स्कीम को डिकोड करने जा रहे हैं जो आपके इस सपने को एकदम सच बना सकती है। चलिए सीधा जंप करते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के ऑफिशियल सर्कुलर की सारी डिटेल्स में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेई, नीट या क्लैट जैसे टफ एग्जाम्स की टॉप क्लास कोचिंग एकदम फ्री मिल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये है दिल्ली गवर्नमेंट की एक एक्चुअल रियल स्कीम। अब ये काम कैसे करती है, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा सफर। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस पूरी स्कीम को समझेंगे। पहले कि ये मिशन आखिर है क्या, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कौन सी डेट्स बिल्कुल मिस नहीं करनी है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, और आखिर में अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। आखिर ये मिशन विद्या शक्ति है क्या चीज? अगर इसको आसान शब्दों में समझे ना, तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से आपके सपनों को एक जबरदस्त लॉन्च पैड देने का प्लान है। सो बेसिकली ये स्कीम एक सुपर पावरफुल स्कॉलरशिप जैसी है। इसमें दिल्ली सरकार क्या करती है, वो आपके कोचिंग की पूरी फीस, आई मीन एवरीथिंग, सीधा कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, सारा स्टडी मटेरियल और यहाँ तक कि टेस्ट पेपर्स का खर्चा भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब साफ है, स्टूडेंट की पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। ओके, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी इसका फायदा उठा कौन सकता है। चलो देखते हैं एलिजिबिलिटी का पूरा सीन क्या है। इसे बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहीं पर हैं। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जेई, नीट, क्लैट और सीए फाउंडेशन, इन सब के लिए 300-300 सीट्स हैं, और ये हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। वहीं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए CUET UG में पूरी 1000 सीट्स हैं। बड़ी बात है। और यहां एक चीज है जो सबसे कमाल की है। आप देखेंगे कि हर कोर्स में गर्ल्स के लिए सीट्स स्पेशली रिजर्व्ड हैं। ये एजुकेशनल इक्वालिटी की तरफ एक बहुत ही फैंटास्टिक कदम है, सीरियसली। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर 2200 सीट्स। हाँ, इस साल 2200 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मिलने वाली है। सोच के देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। चलिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं स्ट्रीम के हिसाब से। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, जेई, नीट, CLAT और सीए फाउंडेशन। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स CLAT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो सीए फाउंडेशन का ऑप्शन भी है। बस एक ही कंडीशन है, और वो नॉन निगोशिएबल है। आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल यानी DOE स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए। और अब बात करते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। यहां पर मामला काफी सिंपल है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, आप सभी CUET UG कोचिंग के लिए एलिजिबल हैं। यहां भी शर्त वही है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए। सिंपल एज दैट। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET 2025 देना होगा। देखिए, इस टेस्ट का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी सारी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगे। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल यानी जेई या नीट का सपना देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी से 25-25 सवाल आएंगे। हर सही जवाब पर मिलेंगे 4 मार्क्स। बट यहां एक कैच है, हर गलत जवाब पर आपका 1 मार्क कट जाएगा, यानी -1 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब एक्यूरेसी का गेम है। और तैयारी कहां से करनी है? रिलैक्स, पूरा सिलेबस क्लास 10th पर बेस्ड है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो लॉ में जाना चाहते हैं, यानी क्लैट की। यहां पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश, GK, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस, इन सभी से 30-30 सवाल होंगे। हर सवाल 1 मार्क का है। यहां नेगेटिव मार्किंग थोड़ी कम है, -0.25। लेकिन याद रखिएगा, एक मार्क बहुत कीमती होता है। और हां, इसका सिलेबस भी क्लास 10th लेवल का ही है। सीए फाउंडेशन का पैटर्न, ये काफी हद तक क्लैट जैसा ही है। सेम सब्जेक्ट्स, बस एक छोटा सा फर्क है। यहां सोशल साइंस में मेन फोकस इकोनॉमिक्स पर रहेगा। मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल वही है। सही जवाब के लिए +1 और गलत के लिए -0.25। और आखिर में क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए CUET टेस्ट का पैटर्न। देखिए, इसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा,
इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा जीके, मेंटल एबिलिटी और एक डोमेन सब्जेक्ट होगा। अब ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है? सिंपल है, ये आपकी स्ट्रीम पर डिपेंड करेगा, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। और हाँ, यहाँ भी -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो एक बात तो साफ है, इन सभी टेस्ट्स में एक चीज कॉमन है, नेगेटिव मार्किंग। इसका एक ही मतलब है दोस्तों, तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। गेस वर्क से बचना है। वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिन पर आप 100% श्योर हों। ओके, टेस्ट पैटर्न समझ आ गया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये डेट्स बहुत बहुत जरूरी है, तो अपने फोन या कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। तो ये रहा COET 2025 का पूरा स्केड्यूल। ध्यान से देखिए, 12 अक्टूबर संडे को है COET UG का एग्जाम। उसके अगले संडे यानी 19 अक्टूबर को है JEE और NEET/मेडिकल वालों का टेस्ट। और आखिर में 26 अक्टूबर संडे को होगा क्लैट और CA फाउंडेशन का एग्जाम। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट जरूर नोट कर लें। राइट, तो अब जब इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करना है? डोंट वरी, इसकी चिंता मत कीजिए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है और सब कुछ आपके स्कूल के थ्रू ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है? बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपने हेड ऑफ स्कूल यानी HOS से जाकर बात करनी है। स्टेप 2, उन्हें अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट देनी है। स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन का काम आपके HOS ही www.edudel.nic.in पर करेंगे, आपको नहीं करना। और स्टेप 4, एग्जाम से बस 2 दिन पहले HOS से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, इतना ही काम है। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कुछ रूल्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। अगर मन बदल जाए और कोर्स चेंज करना हो तो पहले HOS को बोलकर पहली एंट्री डिलीट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही दूसरे कोर्स में अप्लाई हो पाएगा। और हाँ, एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो अटेस्टेड होनी जरूरी है, इसे मत भूलिएगा। और अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। सोच के देखिए, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, वूहू! तो इसके बाद क्या होगा? चलिए इस आखिरी और सबसे रिवॉर्डिंग स्टेज को समझते हैं। देखिए, टेस्ट क्लियर करने के बाद सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा। एक बात ध्यान में रखें, इस सेशन में अपने पेरेंट्स या किसी सब्जेक्ट टीचर को साथ ले जाना कंपलसरी है। और इस काउंसलिंग के बाद ही मिलता है सबसे बड़ा रिवॉर्ड, आपको अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का कोचिंग सेंटर चुनने की आज़ादी मिलेगी। तो ये थी मिशन विद्या शक्ति की पूरी A to Z जानकारी। सच में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कई स्टूडेंट्स के करियर को एक बिल्कुल नई उड़ान दे सकती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है, जब इतना बड़ा मौका सामने है तो क्या अपने ड्रीम करियर की तरफ वो पहला सबसे जरूरी कदम लेने के लिए आप तैयार हैं? इस पर सोचिए जरूर।